एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला जो सेशन था एक छोटा सा सेशन था मुहूर्त ट्रेडिंग का। उसके अंदर निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस दिखाया और 90% ऐसा होता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निफ्टी में गिरावट देखी जाती है। इस बार एक अच्छा बड़ा बाउंस दिखाकर हमने क्लोजिंग की। इस वीडियो के माध्यम से मैं 8 तारीख की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करूंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स में कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये केवल पॉसिबिलिटीज हैं। और किसी ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप उस वीडियो को देख के जो मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन हुआ है आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं। वैसे बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और हमारे यहां जो क्लोजिंग आई थी उसमें जो थर्सडे की क्लोजिंग थी मुहूर्त ट्रेडिंग की, उसमें हमने 17,900 के आसपास क्लोजिंग दिखाई थी। और इस टाइम जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम जो SGX निफ्टी की क्लोजिंग है वो आप देखिए 18,000 के आसपास है। 997 लास्ट प्राइस था। अब यहां से क्या रिवर्सल शुरू हो गया है? देखिए, मैं आपका ध्यान MACD के ऊपर दिलाना चाहूंगा। देखिए, यह है MACD की लाइन जो रेड कलर की है और ब्लू कलर की लाइन इसी के नीचे ट्रेड कर रही है। देखिए, अब आप कहेंगे नीचे ट्रेड कर रही है तो कभी ना कभी तो ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे ये क्रॉसओवर होता है यहां पे स्टॉक को पकड़ेंगे तो पॉसिबिलिटी आपके प्रॉफिट की ज्यादा रहती है। आपने यहां पे देखिए क्रॉस हुआ ही, यहां पे खरीदा और एकदम से पलट गया। तो ऐसा नहीं है, ये ट्रैप्स भी होते हैं। देखिए यहां पे बिल्कुल स्लाइटली सा ऊपर गया और उसके बाद कितनी बड़ी गिरावट। ऐसे यहां से क्रॉस हुआ उसके बाद गया ऊपर। आपके लिए एग्जिट पॉइंट क्या होता है? यहां पर जब ये इसको क्रॉस करेगा यहां से आपको एग्जिट करना है। तो ऐसे आप ऊपर जाके एंट्री लेना चाहते हैं या यहीं से एंट्री लेना चाहते हैं, यहां पे अगर आप लेंगे तो पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की काफी कम रहती है कि घूम के हो सकता है फिर और नीचे चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि यहां से शॉर्ट शॉर्ट आप प्रॉफिट में ही आपका ट्रेड रहेगा। पॉसिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको डिप पर बाय करना है वो खरीद सकते हैं। और मैंने भी अपने मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर मैंने निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन ली है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करा है। देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता हूं। लेकिन मैंने MACD को देखा, अभी उसमें एक रिवर्सल की शुरुआत हुई है। तो इसीलिए एक रिस्क स्टॉक मार्केट में उठाना पड़ता है। वो रिस्क लेके मैंने शॉर्ट साइड पर ट्रेड लिया है। मुझे ज्यादा तो नहीं, 40-50 पॉइंट ही लेने होते हैं। ऊपर चला गया तो फ्यूचर्स तो हम रोल ओवर भी कर सकते हैं, कॉल 40-50 पॉइंट दे देगी। और अगर गिरावट आई तो फ्यूचर दे देगा। कम से कम मुझे मेरा प्रीमियम डिके तो नहीं होगा ना। इसलिए मैंने इस तरीके से ट्रेड लेता हूं फ्यूचर्स को इंक्लूड करते हुए। और इसके साथ आप कहां से बड़ी मूव देख सकते हैं? देखिए, 18,115 का प्राइस मानिए, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है मंडे के सेशन में तो एक बड़ी मूव 18,400 तक की हो सकती है। तो आपकी चॉइस है 18,100 के ऊपर बाय करना है या वेट करना है। अब इसके साथ साथ मैंने, जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग था तो मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर मैंने कुछ ज्यादा ट्रेड्स तो नहीं लिए, लेकिन एक ट्रेड मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट किया है, वो था आइशन मोटर्स। देखिए, मैंने अच्छे प्राइस पे उसको एग्जिट किया है, लेकिन मेरे सेल करने के बाद भी वहां से तकरीबन 40 से 50 पॉइंट ऊपर चला गया।
मैंने 1621 के आसपास एग्जिट लिया था और मुझे 40 पॉइंट्स मिले प्रॉफिट में। और आप सभी को पता है कि 700 शेयर्स का लॉट साइज है, तकरीबन 28,000 का प्रॉफिट होता है। और मैंने रिलायंस को, क्योंकि मैंने निफ्टी शॉर्ट की थी तो मुझे अपने आप को कहीं कवर भी करना, वैसे तो मैंने कॉल बाय करके अपनी पोजीशन को हेज रखा है, लेकिन फिर भी मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया साथ में, वो रिलायंस को लॉन्ग करके लिया। उसके अंदर भी मैंने पुट बाय की है। उसका रीजन क्या था कि हमें मिक्स एंड मैच पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। कुछ शेयर्स को मैं शॉर्ट साइड पर ट्रेड करता हूं, कुछ को लॉन्ग साइड पर करता हूं, कि अल्टीमेटली जाते जाते दिन के आखिर में हम या हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं उनका जो निचोड़ निकले प्रॉफिट में निकले। हो सकता है 4 लॉस में हो, 6 प्रॉफिट में हो, तो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही है। तो इस तरीके से मेरे ट्रेड होते हैं। तो रिलायंस को मैंने लॉन्ग किया हुआ है, निफ्टी को शॉर्ट करके ट्रेड किया, आयशर में 28,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया। तो ये छोटे से 3-4 ही हमने ट्रेड लिए। अब अगर कोई मेरे आप में से जो मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे अगर वो खुद चाहें तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1 हफ्ते के लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक विंडो प्रोवाइड कराऊंगा। आप केवल मुझे जज करेंगे, देखेंगे, मेरे काम करने के तरीके को देखेंगे कि मैं काम कैसे करता हूं, मेरी एक्यूरेसी कैसी है और कितने % मैं अपने ट्रेड को हेज रखता हूं। केवल मेरे को आपने देखना है। आपके कोई मुझसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सारा कुछ है वो मेरी पेड सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। आपको अच्छा लगे, मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, आपकी चॉइस होगी कि आप मुझे आगे कंटिन्यू करें या ना करें। मैं बस आपसे एक बार पूछूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी में मैंने जो थर्सडे की वीडियो थी उसमें भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी 39,450 पर गिर सकती है वहां तक, और इस वीडियो में मैंने कहा था, और अगले दिन का सेशन देख लीजिएगा आप कैसा रहा। 39,450 के आसपास हम आ गए थे, और जो मुहूर्त ट्रेडिंग रही उसमें भी कोई खास बड़ी मूव नहीं देखी। देखिए, इसमें अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं ट्रेंड के हिसाब से, तो 39,900 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप बाय कर लीजिएगा। उसमें आपको आगे 300 पॉइंट मिल सकते हैं, ज्यादा की बड़ी बात नहीं कर रहा। 39,900 क्रॉस करने के बाद 10 मिनट आपको देखना है, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा तो 40,300 का एक प्राइस होगा जो आपको इमीडिएट अगले आधे घंटे में ही दिख सकता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आपको 39,500 ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ दिखता है, तो किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो वो भी ले सकता है। उस केस में कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना होगा, हेज रखते हुए अपनी पोजीशन को। जो टारगेट होगा वो 38,800 का होगा। 700 पॉइंट गिरावट में, 700 पॉइंट, और लॉन्ग साइड पर 300 पॉइंट, 300 से 350 पॉइंट। ये 2 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं दोनों तरफ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो क्लोजिंग मिली है वो दोनों बड़ी मूविंग एवरेजेस के बीच में मिली है, और वॉल्यूम्स बहुत कम थे, क्योंकि सेशन छोटा था तो वॉल्यूम्स तो कम होने ही है। अगर मैं एमएसीडी की बात करूं तो अभी भी हम बेरिश साइड पर ही हैं, तो इसीलिए मैंने नीचे की तरफ आपको 700 से 800 पॉइंट बोले हैं, ऊपर की तरफ केवल 350 पॉइंट बोले हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप किस तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने एक जो सपोर्ट है बहुत बड़ी, देखिए मैं आज रिलायंस को मैंने लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया है मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर, जबकि ये स्टॉक भी बेरिश क्रॉसओवर में है। इसका रीजन क्या था, क्यों मैंने इसको बाय किया, आप ये देखिए 80 की आरएसआई के साथ ट्रेड करने वाले स्टॉक जो देखिए जब गिरावट दिखाता है तो 35 के आसपास से वापस लौटता है,
35 आप देखिए यहां से वापस लौटता है, कभी भी रेयर ही है कि इसने 30 की तरफ गया है। तो चलिए चला भी गया तो नीचे की तरफ तो 10 पॉइंट ही है ना, हमें ऊपर की तरफ का ध्यान रखना है। तो मैंने यहां पे भी जो पोजीशन ली है उसको भी हेज करते हुए लिया है। मेरा ये मानना है क्योंकि मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया है, तो अपने पोजीशन को एक तरीके से बैलेंस रखने के लिए मैंने, क्योंकि हाई वेटेज वाला स्टॉक है, तो मैंने इसको लॉन्ग किया है, जबकि अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये स्टॉक बेरिश है। लेकिन बहुत बड़ी सपोर्ट के पास मैंने इसे बाय किया है, 2500 पर बाय किया है और साथ में पुट बाय की है 61-62 रुपए में। तो मेरा यह मानना है कि अगर बाउंस मिलता है निफ्टी के अंदर तो उसमें यह स्टॉक लीड करेगा, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो। मुझे फ्यूचर्स के अंदर जो पहला टारगेट दिखता है वो 2560 का है। यह टारगेट अगर मेरा अचीव हो जाता है तो मेरी पुट की कॉस्ट फ्री हो जाएगी। तो उसमें चाहे 10 रुपए बचे हो, 15 बचे हो, 20 बचे हो, वो तो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर उसको फिर मैं होल्ड रखूंगा और अगर गिरावट आती है तो फिर से और पैसे बनेंगे। तो ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आप अगर यहां पे बाय करना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है, नहीं तो 2560 के ऊपर और 2575 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर थोड़े से रिवर्सल के जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। अभी मैंने स्टॉक को एक गिरावट वाले मोड में ही पकड़ा है, यहां से भी गिर सकता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता, लेकिन बाउंस की उम्मीद से मैंने स्टॉक को डिप पे बाय किया है। और अगर कल ये 2490 के नीचे ट्रेडिंग करता है तो उस केस में 2370 तक भी गिर सकता है। और ये प्राइस तो मेरे थे ही, जहां मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बात करी है कि आप बाय कर सकते हैं। 2500 का प्राइस था, 2490 का भी था और 2370 का भी था। तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं जहां पे हमें बाइंग करनी थी, इसलिए मैंने बाइक कर लिया है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में मेरे 1600 के ऊपर मेरे पास ट्रेड था, जब यहां पे एक इंट्राडे में एक बड़ी गिरावट आई थी और मैं जो मुझे प्राइस पे बाय करना होता है मैं वो प्राइस डाल के रखता हूं और मेरा ट्रेड हो गया था। 1600 पे बाएंगे, अगले दिन तो और बड़ी गिरावट आई थी और नीचे वाला भी हमने एक तरीके से टारगेट छू दिया था 1560 के आसपास का। तो अगले दिन तो मैं नुकसान में था, उसके बाद एक बड़ी बढ़त और फिर तो 1625 तक भी हम चले गए थे। 1625 पे भी मैं कहूं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था नहीं, क्योंकि हमारा पुट हमने बाय कर रखी थी। उसके बाद फिर से गिरावट आई और आज की डेट में हिसाब से देखा जाए तो हमें थोड़ा सा नुकसान ही है, क्योंकि फ्यूचर्स में भी 3 रुपए लग रहे हैं और पुट का भी थोड़ा सा प्रीमियम डिके हो गया है। अब हमें आ रही नजर होगी 1620-22 के ऊपर। अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो 1645 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने डिप पर बाय किया है, आपकी चॉइस है, आप गिरावट पे, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग है बहुत स्ट्रांग नहीं है। 1560 को मैं भी इग्नोर नहीं कर सकता, गिरावट में 1560 आ सकता है। अगर 1560 या 1548 के बीच में कहीं पे भी आप बाय करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने, क्योंकि बार बार इस स्पोर्ट के आसपास ही स्टॉक क्लोज हो रहा है, जबकि गिरावट में इसने ब्रेक की है स्पोर्ट को, लेकिन मैंने बाय कर लिया था, मेरा ट्रिगर हो गया था, सौदा आ गया था, तो मैं तो इसे कंटिन्यू रखूंगा। ऊपर में 1625 और 1645 के टारगेट के लिए लॉन्ग ली हुई है मैंने। इंडस बैंक, इंडस बैंक को हम शॉर्ट करेंगे। जैसे अगर ये 1175 ब्रेक करता है तो उस केस में मैं 1140 के टारगेट के लिए शॉर्ट बनाऊंगा। आपके लिए एडवाइस रहेगी, आप शॉर्ट मत करिएगा, आप बाय करिएगा। अगर प्राइस 1135 के आसपास आता है तो वहां पर पोजीशन को लॉन्ग बनाइएगा, क्योंकि जो आप देख के चलिए 50 डेज मूविंग एवरेज है, इसने 14 सितंबर के बाद ब्रेक नहीं की। हाँ, वहां के आसपास आता है लेकिन ब्रेक नहीं की, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे इसमें एचडीएफसी पे। देखिए एचडीएफसी में मैंने
एक प्रॉफिट लेके एग्जिट हुआ था 2-3 दिन पहले, जब इसके रिजल्ट्स थे उस दिन इसने अच्छी मूव 60 तक की दिखाई थी। तो ट्रेड तो मैंने इसी दिन लिया था मॉर्निंग में, लेकिन 60 पे एग्जिट नहीं किया, मैंने अगले दिन एग्जिट किया। नीचे जब ऊपर से तकरीबन 30 रुपये टूट गया था तो इस वाली कैंडल में मैंने एग्जिट किया था। उसके बाद मैंने कहा था वेट करिए, गिरावट आती है किसी कारण से तो 2860 या 2800 के आसपास मिले तो अच्छा स्टॉक रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। कल के लिए तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि कल तो एक छोटा सेशन था तो उस पे तो इतनी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट देने के लिए तैयारी कर रहा है। आप देखिए, एक बड़ी गिरावट एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है, एचडीएफसी सॉरी बैंक नहीं एचडीएफसी। तो कायदे से शॉर्ट तो यहां से बनती है, लेकिन मैं आप जो ट्रेडर्स नहीं है, जस्ट स्विंग ट्रेडिंग नहीं जानते, उनको मैं शॉर्ट की कभी एडवाइस देता ही नहीं। तभी देखिए आप कभी भी मैं डिप पर बाइंग करने की बात करता हूं। अगर जब डिप पर बाइंग करनी है तो स्टॉक टूटेगा तभी तो डिप पर बाइंग करेंगे। लेकिन मैं इसलिए शॉर्ट की एडवाइस नहीं करता क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें स्टॉक को लॉन्ग करके ही ट्रेड करना होता है। लेकिन मैं खुद अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पर लेता हूं। जैसे कल के दिन में अगर 2880 ब्रेक करता हुआ दिखा तो मैं एक बार शॉर्ट पोजीशन लूंगा हैजिंग के साथ। उस केस में मेरा पहला इमीडिएट टारगेट होगा 2860 का और दूसरा होगा 2800 का। 2800 पे एक बार सोचूंगा कि मुझे एग्जिट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि इस स्टॉक ने 50 डेज मूविंग एवरेज पिछले अगस्त से ब्रेक नहीं की, तो इसलिए हम चांस नहीं लेंगे। गिरावट में एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे और फिर वहां से हैजिंग के साथ अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे और वो प्राइस रहेगा 2790 का आज की डेट के हिसाब से। तो अगर आप गिरावट पे बाय करना चाहते हैं तो 2800 का प्राइस सुटेबल प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोशिश की, लेकिन अभी स्टॉक बेरिश मोड में ही है, तो लॉन्ग अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा गिरावट में आपको 1985 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, यहां पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने दूसरी कैंडल भी जो मुहूर्त ट्रेडिंग पे रही, यही एक दो स्टॉक थे जो गिरावट के साथ क्लोज हुए। अब नजर रहेगी हमारी 773 पर। ये ब्रेक हुई तो जो मैंने आपको कहा था 765 तक का प्राइस वो आपको देखने को मिल जाएगा और स्टॉक गिरावट में 740 तक जा सकता है। वैसे आपके लिए अच्छा प्राइस रहेगा, आप 765 के भी आसपास बाय कर लें और 740 तो बहुत ही बढ़िया प्राइस रहेगा अगर वहां तक कोई रुक सकता है तो। दोनों ही कंडीशन में ट्रेड फ्यूचर्स में लीजिएगा और अपनी पोजीशन को अपनी रिस्क टेकन कैपेसिटी के हिसाब से उतनी दूर की आप बाय करके चल सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप अपने अमाउंट का 100% रिस्क ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक को मैंने डिप पर तो नहीं कहूंगा, हां जहां इसका कंसोलिडेशन का फेज शुरू हुआ वहां पर मैंने बाय किया। पिछले 6 दिन से अगर देखिए तो 750 के आसपास ही क्लोजिंग मिल रही है और मैंने 752 पर इसको बाय किया था और साथ में पुट बाय की थी। देखिए पुट का तो प्रीमियम थोड़ा सा डिके हो गया, मैंने 24-24.5 में बाय की थी 750 वाली पुट, और फ्यूचर्स में क्लोजिंग बेसिस पे हार्डली ₹1.5 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, उससे ज्यादा थोड़ा सा नुकसान पुट में मिल रहा है। तो मैंने तो चांस लिया था। देखिए इस स्टॉक में एक बड़ा बाउंस दिखेगा आज के हिसाब से 770 के ऊपर, 770 से 782-85 बहुत तेजी से दिखेगा अगर एक बार उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो। पहले 5-7-10 दिन का कंसोलिडेशन फेज चलता है, जैसा कि ये स्टॉक दिखा रहा है, आज इसका 7 दिन हो गए हैं। मेरे को लगता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर ने, बैंक निफ्टी ने मूव दिखाई तो एक्सिस बैंक हो सकता है कि थोड़ा सा लीड करे। तो किसी को श्योर होकर बाय करना है तो 770 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं।
782 का टारगेट होगा, उसके बाद 800 का टारगेट, 800 के टारगेट के बाद तो टारगेट 850 का बनता है। तो अभी इतनी दूर की बातें नहीं करेंगे, पहली नजर 770, 785 और 800, ये 3 टारगेट के लिए आपने बाय करना है, तो 770 के ऊपर बाय कीजिएगा। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने एक बेरिश, एक हैमर टाइप बनाया है, जो मोर ट्रेडिंग रही, और एक बार मुझे लगा था कि एसबीआई एक बेरिश क्रॉसओवर दिखा सकता है। आप देखिए यहीं तो ट्रैप होते हैं। देखिए मैंने पोजीशन कैसे ली थी, आप देखिए, मैंने एक बार जब ये गिरावट शुरू हुई, मेरी पोजीशन तो खैर पुरानी है, और मेरी पोजीशन पुरानी है, और वहां से स्टॉक तकरीबन तकरीबन 50 रुपए ऊपर है, लेकिन हमने पहले कॉल में भी प्रॉफिट लिया, पुटों में भी प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारी एवरेज तकरीबन ये मान के चलिए कि 35 के आसपास की, या 35 से 40 की, क्योंकि अब हमारे पास जो पुट शिफ्ट किया है हमने 560 पे की हुई है। तो प्रॉफिट तो नहीं आएगा, लेकिन नुकसान भी इतने ज्यादा नहीं होगा अगर 560 के नीचे नीचे ही बंद हो जाए तो मेरा ये मानना है कि हम इस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे, और किसी ने अगर बाय करना है तो प्राइस रहेगा, पहला अगर 517 के आसपास बाय कर सकते हैं वो भी ठीक प्राइस है, जो रिस्क लेने की ताकत रखता है। अदरवाइज गिरावट में 500 या 505 के आसपास आता है, तो वहां पे भी आप हैजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कॉल या पुट बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, आपने इनको बाय केवल हैजिंग के लिए करना है, ट्रेड लेना है हमेशा फ्यूचर्स के अंदर। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी 500 या 505 के बीच में, वहां पर आप लॉन्ग बनाइएगा फ्यूचर्स को बाय करके, और साथ में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी भी दूर की आप पुट बाय करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन कैपिटल को सिक्योर जरूर रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।